हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसी शुगर फील्ड वाली कंपनी के बारे में जो शुगर प्रोड्यूस करती है और उसके थ्रू अपना जो रेवेन्यू और बिजनेस है वो अच्छी तरह से कर पाती है। आज ये बलरामपुर चीनी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले। इसका एनालिसिस हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिए अभी जो जैसे कि दिवाली आने वाली है इंडिया में, जैसे कि अगर दिवाली आएगी तो शुगर की जो प्राइस है वो भी आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में दिखने को मिलेगी और जो डिमांड होती है मार्केट में वो बढ़ेगी। तो जो उसके कारण क्या जो यूज़ होता है शुगर का वो भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके थ्रू ऐसा हो सकता है कि ये शेयर में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। तो इसलिए ही हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं बलरामपुर चीनी कंपनी का। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर डिटेल एनालिसिस ऑफ द शेयर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सिर्फ शुगर में नहीं, शुगर में ही मैन्युफैक्चरिंग, शुगर के अलावा एथेनॉल और पावर भी जनरेट करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि शुगर सिर्फ एक नॉर्मल क्या बोलते हैं स्वीट्स में यूज़ नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में यूज़ होती है, जिससे क्या शुगर को सड़ा के एथेनॉल बनाया जाता है, जिससे बहुत सारी बियर या वाइन जैसी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है और पावर जनरेशन भी शुगर के थ्रू किया जाता है। तो उन सब चीज़ों से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। और ये आपको बता दूं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3181.50 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट इज़ अगर आप इसका नंबर, इसकी ये शेयर की जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में, उसको इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपको जानने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडस्ट्री के पी से शेयर को कंपेयर कर लेते कि आपको ये नॉर्मल भाव में या सस्ते भाव में या इंट्रिंसिक वैल्यू से अच्छी तरह से मिल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 7.55, जबकि इस शेयर का पी रेशियो है सिर्फ 5.98, जो कि अब बताता है कि आपको जो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है उससे काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो ये आपको बताता है कि ये परचेसिंग पावर, जैसे कि इंडस्ट्री में इसकी जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि अवध शुगर हो गया या केसीपी शुगर हो गया, उन कंपटीटर से कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा है। बात कर ले इसके प्राइस टू बुक वैल्यू, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर का है वो भी बहुत ज़्यादा है, जबकि इसका जो पीबी रेशियो है वो इन कंपेरिजन टू इट सेक्टर बहुत ही कम है, दैट इज 1.32। बात कर ले इसकी बुक वैल्यू के बारे में, तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 114.99 रुपीज़। इसका जो डिविडेंड परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू वो है 250। और जो इसका अर्निंग पर शेयर है दैट इज ईपीएस वो है इसका 25.3। और शेयर की जो फेस वैल्यू हमने जैसे कि बोला वो है 1 रुपीज़, तो इसका डिविडेंड यील्ड है 1.65%। अब बात कर लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने किस तरह से जनरेट किए हैं पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी 2017 से लेकर 20 तक जो रेवेन्यू का आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है, और जो कंपनी जिस तरह से अपने ऑपरेशंस कर रही है वो बहुत ही इफेक्टिव है। दैट इज 2017 में कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 3.48 करोड़ रुपीस का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका इन कंपैरिजन टू इट्स 2019 वो था 4.33 करोड़ रुपीस। और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 4.79 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशंस। बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑल दो गिरा है इन कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। दैट इज पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 0.57 करोड़ रुपीस, और इस साल जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की वो कम हो चुकी है और हो गई है इस साल 0.51 करोड़ रुपीस। बट ऑल दो कंपनी ने अपने जो क्या बोलते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसको पॉजिटिव वे में रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स को कंपेयर कर लेंगे इसकी अदर होल्डिंग्स के साथ। तो टोटल कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 41.21%, जबकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 9.54%, डोमेस्टिक होल्डिंग है 11.39%, एफआईआई की इसके अंदर होल्डिंग है 20.25%, और अदर पार्टीज का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है दैट इज रिटेल इन्वेस्टर या नॉर्मल जो इन्वेस्ट करता है इस बलरामपुर चीनी में, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 27.14%। जो कि आप बताते हैं कि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है और जो जिसका इसका जो प्रमोटर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे के लिए सबने नॉर्मल नॉमिनल इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से किया हुआ है। तो इसकी जो प्राइस होगी इन फ्यूचर भी तो बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया। दैट इज
कंपनी का सेल्स और अदर इनकम जो कंप्राइज करती है और बनाती है कंपनी का टॉप लाइन, दैट इज टोटल इनकम कंपनी की, और बॉटम लाइन दैट इज नेट प्रॉफिट। कंपनी में जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उन सबको डिडक्ट करके कंपनी की मार्केट में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको बताता है बॉटम लाइन, दैट इज डिडक्टिंग इट्स एक्सपेंडिचर्स। तो सबसे पहले हम कंपनी का टॉप लाइन कंपेयर करेंगे पिछले कुछ सालों से, दैट इज कंपनी का जो सेल्स हुआ था 2018 में वो था 4,342 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 4,285 करोड़ रुपीस, और इस साल फिर से जो कंपनी का सेल्स है मार्केट में वो बढ़कर हो चुका है 4,741 करोड़ रुपीस का कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ गया है। और जो कंपनी की जो अदर इनकम है, जो इसकी अदर इनकम बहुत सारी होती है, दैट इज एथेनॉल का बिजनेस या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करके जो इसकी इनकम होती है वो है 2018 में जो कि थी 30 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 42 करोड़ रुपीस, और इस साल और बढ़कर हो चुकी है 43 करोड़ रुपीस, जो कि बताते कंपनी की जो टॉप लाइन है वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन होकर रखी है। दैट इज कंपनी की टॉप लाइन, दैट इज टोटल इनकम 2018 में थी 4372 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में हो गई थी 4328 करोड़ रुपीस, और इस साल फिर से कंपनी का जो टोटल इनकम है दैट इज टॉप लाइन बढ़कर हो चुका है 4785 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कंपनी की जो भी सेल्स हो रहे मार्केट में, जो डिमांड है शुगर की वो बहुत ही ज़्यादा है, और उस डिमांड के थ्रू कंपनी जो सेल्स कर रही है वो बहुत ही अच्छा खासा कर रही है। अब हम कंपनी का बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे, तो कंपनी जो बॉटम लाइन इज डिडक्टिंग इन एक्सपेंडिचर वो था 2018 में 221 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 569 करोड़ रुपीस, और इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट 511 करोड़ रुपीस, जो कि अगर इसका हम थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करें तो हमको पता चल रहा है कि जो कंपनी की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि 2018-19 में नॉमिनल 3,900 और 3,600-700 के आसपास करोड़ रुपीस का कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था वो इस साल बढ़कर हो चुका है 4160 करोड़ रुपीस का, जो कि नेगेटिव इंडिकेशन के लिए कोविड सिचुएशन होने के कारण कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स अदर एक्सपेंस भी करने पड़े, उसके कारण जो कंपनी की जो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं आई है। बट ऑल दो कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया उसके शेयर होल्डर्स को और उसके इन्वेस्टर्स को। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पर शेयर रेशियोज, दैट इज सबसे पहला है उसके अंदर ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। मार्केट में कंपनी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से कंपनी कितना पैसा उनको कमा के दे रही है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। कंपनी किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रही इन कंपेरिजन टू इट्स रेवेन्यू, तो वो आपको बताता है ईपीएस। वो था 2018 में 9.86 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 25.21 रुपीज़, और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया और प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, उसके कारण जो कंपनी का ईपीएस है वो आपको डाउन ट्रेंड में आते हुए देखने को मिल रहा है, और वो है 23.44 रुपीज़। बात कर लेते हैं कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि अगर कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी है वो अगर आप पे ऑफ कर दे, कंपनी की जो भी एसेट्स है उसको आप सेल ऑफ कर दे, तो उसके थ्रू जो कंपनी जो भी वैल्यू आपको मार्केट में देखने को मिलती है वो आपको बुक वैल्यू बताती है। तो बुक वैल्यू अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो आपको ये भी इंडिकेशन देता है कि कंपनी जो लाइबिलिटीज़ है मार्केट से वो कम हो रही है, और जो एसेट्स है वो उसमें आपको इंक्रीमेंटल फेज आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज 2018 में कंपनी का बुक वैल्यू था 70.79 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 92.71 रुपीज़, और इस साल कंपनी का बुक वैल्यू और बढ़कर हो चुका है 109.8 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, मतलब कंपनी किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है इन कंपैरिजन टू इट्स नेट सेल्स, वो आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 11.9%, 11.09%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 17.07%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 15.3%। जो दूसरा मार्जिन रेशियो है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज मतलब कि कंपनी के अंदर जो भी कैश फ्लो के जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म पे ऑफ होते हैं, वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर पाती है वो आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। वो भी था 2018 में 8.90%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 14.83%, और इस साल फिर से थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 13.16%। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, तो इसका मतलब है कंपनी जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स, कंपनी जितने भी सेल्स हो रहे हैं मार्केट में उसके थ्रू कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो कितना परसेंटेज ऑफ है, तो वो आपको बताता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 5.09%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 13.27%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 10.78%।
अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, कंपनी की जितनी भी मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, उन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उनको कमा कर दे रही, तो वो आपको बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। दैट वॉज 2018 में था 14.32%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 27.18%, और इस साल फिर से थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 21.49%। बात कर ले कंपनी के ROC परसेंट, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट इज कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर एक्सपेंशन या बेटर रिजल्ट्स के लिए, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसके थ्रू कंपनी के जितने भी प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू इट्स इन्वेस्टमेंट जितना होता है वो आपको बताता है ROC परसेंटेज, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो था 2018 में 21.14%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 25.26%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 22.18%। बात कर ले रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज के बारे में, तो रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी की जितने भी मार्केट में एसेट्स हैं उसके थ्रू कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उसको जनरेट करके दे रही है। मतलब समझ लो कंपनी के मार्केट में 100 करोड़ के अगर एसेट्स हो, तो उन 100 करोड़ के एसेट पे कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो आपको था रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। दैट वॉज 2018 में वो था 6.25%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 12.24%, और इस साल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होने के कारण जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है वो डाउन हो गया और हो चुका है 10.80%। अब हम कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो हर टाइम 2:1 के फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर है, उससे कम भी हो तो भी अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना जो करंट रेशियो वो मेनटेन करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो 2018 से कंपनी का जो करंट रेशियो बहुत ही अच्छा है, दैट वॉज 1.1, 2019 में था 1.37, और इस साल 1.46। क्विक रेशियो देखें तो कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो 1:1 के रेशियो में होने चाहिए। जो भी शॉर्ट टर्म अब पेमेंट्स होते हैं कंपनी के वो अच्छी तरह से हो रहे हैं कि नहीं हो, तो वो आपको पता है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो 1:1 के रेशियो में हो तो ज़्यादा बेटर है, पर उससे ज़्यादा भी हो या इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो था 2018 में कंपनी का 0.14, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 0.31, और इस साल भी थोड़ा सा कांस्टेंट सेम रहकर हो चुका है 0.31। अब कंपनी के लेवरेज रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है डेट टू इक्विटी। कंपनी के जितने डेटर्स है उसके थ्रू कंपनी जितनी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बहुत ही अट्रैक्टिव है। डेट वॉज 2018 में जो कि था 0.54, जो कि 19 में था 0.79, और इस साल फिर से कंपनी जो डेट्स है मार्केट में वो कम हो गए हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, और हो चुके हैं 0.58। जो दूसरा रेशियो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब मार्केट में कंपनी के जितने भी डेटर्स हैं उसके ऊपर कंपनी कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न उनको पे कर पा रही है, कितने टाइम में उनको पेमेंट कर पा रही है, तो वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो भी अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है तो कंपनी जो डेटर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो सके वैसा उसको आप वैसा इंडिकेशन देते हैं। दैट वॉज 2018 में वो था 7.43%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 15.54%, और इस साल फिर से थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 9.73%। अब बात कर लेते कंपनी के CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो वो आपको CAGR दैट वॉज इन कंपेरिजन टू इट्स सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। तो अगर अपन कंपनी का जो CAGR कैलकुलेट करेंगे कंपेरिजन टू इट्स सेल्स, तो वो 2018 में था 13.28%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 15.85%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 11.07%। अगर बात कर ले कंपनी के नेट प्रॉफिट का CAGR अगर कंपेयर कर ले तो वो आपको इस साल डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू उसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी कांस्टेंट रेट से बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको नहीं देखने को मिल रही है। इसलिए इस साल जो उसका CAGR है दैट इज कंपेरिजन टू 2018 में था 56.29%, जो कि 19 में 78.45%, जो कि था, और इस साल नेगेटिव होकर हो चुका है -4.72%। अभी हम कंपनी को थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे पिछले कुछ सालों से कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया मार्केट में। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है इस साल बढ़कर हो चुका है 4741.29 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू है। उसमें से कंपनी का अगर हम
EBITDA देखेंगे, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन देखेंगे तो वो हो चुका है 681.97 करोड़ रुपये, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात कर ले कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब कंपनी की जो नॉर्मल इनकम है, जो कैश इनकम है, वो कितनी है, वो है 502 करोड़ रुपीज़ की। और जो कंपनी के जितने भी कैन क्रश्ड हुए हैं मार्केट में, कितने लाख टन्स ऑफ कैन क्रश्ड हुए थे, वो हो चुके हैं 102.03 लाख टन। और जो शुगर इस कंपनी ने जो प्रोड्यूस किया है वो इस साल हो चुका है बढ़कर 11.67 लाख टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस हुआ है इस साल। उसमें से टोटल लीटर ऑफ एथेनॉल जो इस साल प्रोड्यूस किया है इस कंपनी ने, वो है 11.57 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल इसने प्रोड्यूस किया है। और जो मैंने आपको बोला कि ये एनर्जी सेक्टर में भी काम करता है, बलरामपुर चीनी लिमिटेड, जो कि इस साल इस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है 90.24 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। और इसकी बलरामपुर चीनी में टोटल एम्प्लॉय है 6022। बात कर ले कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2000 के ईयर में था वो हुआ था कंपनी का 393.48 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 4741.29 करोड़ रुपीज़। जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 2000 ईयर में था 23.52 करोड़ रुपीज़ का, जो इस साल दैट इज 2020 में बढ़कर हो चुका है 554.93 करोड़ रुपीज़। और जो इसका जो प्लांट था पूरे इंडिया में 1990 में, वो थे सिर्फ एक प्लांट, और 2020 में बढ़कर हो चुके 10 प्लांट है पूरे इंडिया में इसके बलरामपुर चीनी के। जो कि हम इसमें आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि पहले कंपनी का किस तरह से बिजनेस चल रहा था और अभी किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है मार्केट में। अब हम देख लेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि कंपनी का जो शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रही है। तो कंपनी का जो रिकवरी रेट है, मतलब अगर समझो कोई शुगर बन भी जाता है तो उसके अंदर जो भी लैक ऑफ जो भी इसके अंदर डिस्टिल्ड क्रिस्टल्स होते हैं तो उसको कंपनी किस तरह से रिकवर करती है, तो वो रेट 2000 ईयर में थी 9.90% की, जो कि इस साल बढ़कर हो चुके हैं 11.93%, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि ये 2% अचीव करना बहुत ही बड़ी बात हुई। कंपनी को बहुत ही ज़्यादा R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। बात कर ले कंपनी की 2000 के ईयर में कंपनी की जो क्रशिंग कैपेसिटी थी वो थी 20,500, जो कि इस साल बढ़कर हो चुके दैट इज 2020 में बढ़कर हो चुके 76,500, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये जो एथेनॉल भी प्रोड्यूस करती है, तो एथेनॉल प्रोड्यूस करती है तो 2000 ईयर में कंपनी की टोटल डिस्टिलरी की कैपेसिटी कितनी थी, 60 की कैपेसिटी थी, जो कि इस साल 2020 में बढ़कर हो चुकी है 520, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और कंपनी का जो भी कैन प्रोक्योर करती है, मतलब जो कि रिसाइकल करती है, वो कैपेसिटी थी 2000 ईयर में 275.55 करोड़ की, जो कि इस साल बढ़कर हो चुकी है 3441.5 करोड़ रुपीज़। अब हम बात कर लेंगे करंटली कंपनी का जो शेयर है मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है और उसका 52 वीक हाई नहीं, इसका जो नॉर्मल 5 ईयर हाई है वो कितना है। तो अगर हम कंपेयर करें तो करंटली इसका जो प्राइस है मार्केट में वो चल रहा है 149.85 रुपीज़, और आज 0.1% की तेज़ी से बंद हुआ है, 0.15 रुपीज़ आज प्लस हुआ है। और जिसका जो अगर हम 5 ईयर हाई देखोगे तो वो है 195 रुपीज़ का, और 5 ईयर लो देखोगे तो वो है 54 रुपीज़, जो कि ये बताता है, क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि ये अच्छा इंडिकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही, जो शुगर की जो डिमांड होगी मार्केट में वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिलेगी। और उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि बलरामपुर चीनी जो शुगर प्रोड्यूस करता है उसकी जो डिमांड होगी मार्केट में बढ़ेगी, और उसके कारण इसका जो रेवेन्यू होगा वो बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो आप इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर चाहो तो इसमें एंटर कर सकते हो। और जैसे कि आपको मैंने बलरामपुर चीनी का पूरा एनालिसिस बताया कि आपको फंडामेंटली कंपनी किस तरह की है, टेक्निकली कंपनी किस तरह से परफॉर्म करे, इसके सेक्टर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है। तो होप करता हूँ कि आपको बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का जो हमने अभी एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।